जो भी किया कांग्रेस सरकार जो पहले किया है वही आज तक चल रहा है। एक सुई का फैक्ट्री भी हिरवा नहीं लगाया ये मोदिया। अच्छा ये बताइए कि अगर आप लोग की सरकार आ जाएगी तो एक एक घर में रोजगार मिल जाएगा, जो नहीं पढ़ो ओकरो मिलेगा? अगर हमारे भ्रष्टाचार हर एक ब्लॉक में बिना चढ़ावा के कोई काम नहीं चल रहा है, तो भ्रष्टाचारी पर आपकी क्या राय है? आज सरकार लगातार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी सब कुछ बढ़ते जा रहा है, आखिर किस पर सबसे पहले अंकुश लगाने की बात कहेंगे? सरकार पर। जी, सरकार पे लगाई जी, इसलिए कि जब से ये मनुवादी सरकार आई है इसका एक ही सिस्टम है जी, बेरोजगारी को बहाना बना करके और पूंजी को लूट करके अपने खजाने में भरने का। भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ता जा रहा है, उसी का खिलाफ में हमारे राष्ट्रीय जनता दल के नेता। तो कितने बच्चे? मेरे बच्चे एक हैं सर। पढ़ाई कर रहे हैं? अभी तो छोटा है, 2 साल के हैं। बोलिए। जो कोटा अनाज मिलता था गरीबों के खाने के लिए वो विदेश चला गया और कुछ पूंजीपतियों के हाथ में कैद है। आज राशन में गेहूं नहीं गायब है। आप लोगों ने देखा कभी भी बिहार सरकार जब आदरणीय हमारे लालू यादव जी की सरकार थी तो कभी भी उन्होंने वादा नहीं किया था युवाओं से कि हम इतना लाख नौकरी देंगे। आज राष्ट्रीय जनता दल के सरकार में भी महंगाई हुआ करती थी, आज ही क्यों प्रतिशोध मार्च निकाली जा रही है? हाँ, पहले 37 रुपये पेट्रोल खरीद करके आपको 57 रुपये में मिलता था, आज 27 रुपये पेट्रोल खरीद करके 100 पार है सर। लिया जा रहा है। मोटरसाइकिल गरीबों के पास नहीं था काफी दिन पहले, आज किसी तरीके से मोटरसाइकिल लोग खरीदा, लेकिन पेट्रोल इतना महंगा कर दिया गया तो फिर से उस साइकिल पर आ गया उन लोग। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं फायर न्यूज और मैं आपका दोस्त एस रिजवी। आज हम पहुंच चुके हैं इमामगंज के टाउन हॉल में, जहां तीनों प्रखंड के महागठबंधन के वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्तागण की एक बैठक करे हुए हैं। आप जानते हैं कि क्या कुछ मुद्दा है, उनसे बातचीत हम डायरेक्टली करेंगे। हरिहर सर है जो कि जिला महासचिव है राष्ट्रीय जनता दल के, उनसे बातचीत करेंगे। क्या सर ये जो आप प्रतिशोध मार्च निकाले, इसका क्या उद्देश्य है? आज लगातार जो भारत में बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ता जा रहा है, उसी का खिलाफ में हमारे राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रतिपक्ष के आदरणीय तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर हर बिहार के जिला में प्रतिशोध मार्च 7 अगस्त को निकाला जा रहा है। उसी के संबंध में हम लोग आज राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के कार्यकर्ता इमामगंज विधानसभा पर हम लोग बैठकर विचार कर रहे हैं। 7 अगस्त को जो प्रतिरोध मार्च है गया में, उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के भाग लेना है और वह प्रतिरोध मार्च को सफल बनाने के लिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं महागठबंधन के कार्यकर्ता जी। अब साजिद अहमद बागी जी हैं जो कि डुमरिया के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे हम बातचीत। क्या सर महंगाई पहले भी थी और आज भी महंगाई बढ़ रही है, आज राष्ट्रीय जनता दल के सरकार में भी महंगाई हुआ करती थी, आज ही क्यों प्रतिशोध मार्च निकाली जा रही है? राष्ट्रीय जनता दल के सरकार में महंगाई हुआ करती थी जी। उस समय आपको याद होगा कि जिस समय सरकार बनी थी केंद्र में मोदी जी की, और मोदी जी ने बड़े बड़े नारों के साथ पूरे देश की जनता को लुभाने का काम किया था कि हम 2 करोड़ लोगों युवाओं को रोजगार देंगे, सभी के खाते में 15 लाख रुपए जाएगा, गैस सिलेंडर सस्ता होगा, महंगाई पर रोक लगाया जाएगा। आज स्थिति आपके सामने है कि गैस सिलेंडर की कीमत लगभग हमारे यहाँ तो 1170 रुपये लिया जाता है डुमरिया में। महंगाई चरम सीमा पर है, चाहे वो आम उपभोक्ता का खाने पीने का सामान हो या फिर आप देख रहे हैं कि डीजल पेट्रोल की जो महंगाई है, इसी के खिलाफ जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, देश में अराजकता का वातावरण है, जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ बोल रहा है उस पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। इसी के विरोध में प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल ने महागठबंधन के साथ पूरे बिहार में 7 अगस्त को आक्रोश मार्च का आयोजन किया है, जिसकी तैयारी में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। प्रताप दास जी हैं जो कि पूर्व जिला परिषद महोदय हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि भ्रष्टाचार हर एक ब्लॉक में बिना चढ़ावा के कोई काम नहीं चल रहा है, तो भ्रष्टाचारी पर आपकी क्या राय है? भ्रष्टाचार जो बढ़ रही है इसका मुख्य कारण हमारा बिहार सरकार है, केंद्र सरकार है।
अभी जितना भी अफसर जो हर जगह पोस्टेड हैं, अफसरशाही है, जो नीतीश कुमार मोदी जी जो कहते हैं वही उन लोग करते हैं। किसी भी पब्लिक का या किसी भी प्रतिनिधि का उनके साथ चरा नहीं चलता है। प्रतिनिधि का पहले था कि सरकार थी तो उस समय जो प्रतिनिधि चाहता था और जो गांव पब्लिकों को जो काम रहता था वो जाकर बात करके काम करा लेता था। लेकिन अभी जो है कोई भी काम करने के लिए उसके पास बिना चढ़ावा के, चाहे 1 रुपया दें या 10 रुपया दें, बिना दिया हुआ किसी भी व्यक्ति का काम नहीं होता है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष महोदय क़यामुद्दीन अंसारी जी हैं। क्या सर, क्या उद्देश्य है इसका जो आप बैठक कर रहे हैं आज? सर, इसका उद्देश्य बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और पहले भी तो था ही सर। पहले था जी। पहले 37 रुपए पेट्रोल खरीद करके आपको 57 रुपए में मिलता था। आज 27 रुपए पेट्रोल खरीद करके 100 पार है सर। पहले की और अब में बहुत महंगाई पहले जो थी उसमें भी रोड पर हम लोग आते थे। जी, आबादी भी तो बढ़ गई है, उस हिसाब से तो भाई खर्चा तो पड़ेगा ही। बिल्कुल सर, आपका क्वेश्चन सही है सर। आबादी बढ़ गई है, क्या उस जनगणना और इस जनगणना में कितने का डिफरेंस है? सरकार ये लूट की सरकार है, ये स्विट्जरलैंड में सब जमा हो रहा है सर, और विधायक खरीदा जा रहा है। सरकार बनाने में रुपया लग रहा है, विकास में रुपया नहीं लग रहा है। महंगाई इस हिसाब से बढ़ रही है। ये पूंजीपतियों की सरकार बन रही है। हम कल गुलाम होंगे। अंग्रेज जैसे हमारे दौलत पर राज करता था, और ये जो सरकार आ रही है ये हमारे जिस्म पर राज करेगी। क्या कहेंगे, आज सरकार लगातार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी सब कुछ बढ़ते जा रहा है, आखिर किस पर सबसे पहले अंकुश लगाने की बात कहेंगे आप? सरकार पर। जी, सरकार पे लगाइए। जी, इसलिए कि जब से ये मनुवादी सरकार आई है, इसका एक ही सिस्टम है, जी, बेरोजगारी को बहाना बना करके और पूंजी को लूट करके अपने खजाने में भरने का है। जी। यह डबल इंजन का सरकार, जो भारत सरकार और बिहार सरकार है, एक दूसरे में तालमेल रख करके और जनता को महंगाई के आग में झोंक कर और अपना खजाना भरना चाहता है, जिससे विधायक, MP, विधान परिषद, राज्यसभा, मंत्री, इस सभी को खर्चा चला सके। क्योंकि इसी सरकार में एक सांसद है जिसका नाम है वरुण गांधी। उन्होंने आज के 6 महीना पहले कहा था कि हम सांसद या विधायक या MLC या राज्यसभा MP, अगर हम लोग पेंशन को छोड़ दें तो इस महंगाई आधा पर आ जाएगा। लेकिन आज तक उसके साथ कोई आवाज में मिलाने के लिए तैयार नहीं हुआ। इससे साफ जाहिर होता है कि भारत सरकार और बिहार सरकार ये दोनों मिलकर एक मनुवादी व्यवस्था को लाने के लिए, एक पूंजीपतियों को बढ़ाने के लिए ये सारा कर रहा है, जिसमें खाने पीने का पर कभी जैसे कि GST नहीं लगा था। जी जी। अभी फिलहाल जो हमारा पार्टी राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन जो है, ये प्रतिरोध मार्च निकालने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि अब तो खाने पीने, आटा, चावल, दही, दूध, पनीर, मक्खन, ये जब आवश्यक वस्तुओं पर जब GST लगा दिया, तब हमारा ये जनता, बिहार ही नहीं पूरे भारत की जनता बखला गई है। और इसके खिलाफ इतना बड़ा प्रतिरोध मार्च निकलेगा कि बिहार ही नहीं पूरे देश देखेगा कि डबल इंजन सरकार का हश्र क्या है। और ये हींग से लेकर हल्दी तक जी, टोटल चीजों पर जो है से महामारी का भरपार कर दिया हर सेक्टर में। इसीलिए आप लोग प्रतिशोध मार, तो हम लोग इसी के कारण जो है से इनके खिलाफ में प्रतिशोध 7 अगस्त को जिला मुख्यालय में निकालने जा रहे हैं। और इस पर अगर सरकार हम लोगों के देखिए अनसुनी करेगी तो इससे बड़ा और हम लोग प्रतिशोध करेंगे, जिससे इनकी जो है से रवैया सुधार में आए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बांके बाजार प्रखंड अध्यक्ष के राष्ट्रीय जनता दल। खड़े हो जाइए सर। हम ये जानना चाहेंगे कि महंगाई पहले भी थी, भ्रष्टाचार पहले भी थी, आप लोग के सरकार में भी थी, जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, आज ही ये क्यों आप लोग जागरूक हुए? आपने पूछा कि पहले भी बेरोजगारी थी। आप लोगों ने देखा कभी भी बिहार सरकार जब आदरणीय हमारे लालू यादव जी की सरकार थी, तो कभी भी उन्होंने वादा नहीं किया था युवाओं से कि हम इतना लाख नौकरी देंगे। फिर भी युवा उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार, झूठी सरकार, सबसे पहले इन्होंने आया और नरेंद्र मोदी ने बिहार में घोषणा किया कि प्रत्येक वर्ष युवाओं को 2 करोड़ नौकरी दिया जाएगा, लेकिन 2 लाख नौकरी भी इनके कार्यकाल में नहीं दिया गया। पिछले बार आपने देखा था कि मंच से हमारे नेता प्रतिपक्ष
हर एक विभाग को जायजा अनुसार आरटीआई के तहत निकाल करके उन्होंने कहा था कि जब मैं कैबिनेट में अगर बैठूं, मंत्री अगर हम मुख्यमंत्री बनते हैं तो पहला कलम युवाओं को 10 लाख के रोजगार नौकरी होगा। लेकिन उसी का कॉपी करके ये मनुवादी सरकार, डबल इंजन की सरकार युवाओं को ठगने के लिए, क्योंकि युवा थोड़ा सा लोभ लालच में आ जाते हैं, लगा कि नहीं, और उन्होंने क्या किया, झूठी सरकार की कहा नहीं हम 10 लाख तेजस्वी देंगे तो हम 19 लाख देंगे। तो युवाओं को लगा कि नहीं 19 लाख देने लगा, फिर एक बार लोभ में आ गए और फिर उन्होंने ये जो है झूठी सरकार आई और आपने देखा कि 19 लाख के कहाँ 19,000 भी वैकेंसी हमारे बिहार में अभी तक नहीं। महागठबंधन के बैठक में माले के नेताजी हैं, क्या कहेंगे सर, आज के बैठक का क्या उद्देश्य? आज का बैठक का उद्देश्य है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर बैठक हुई है और इसका प्रतिरोध मार्च 7 तारीख को जिला मुख्यालय पर होगा। उसकी तैयारी में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और महंगाई तो पहले से बहुत ज़्यादा हो गया है। आज जो आप गेहूं देख रहे हैं, जो कोटा अनाज मिलता था गरीबों के खाने के लिए, वो विदेश चला गया और कुछ पूंजीपतियों के हाथ में कैद है। आज राशन में गेहूं नहीं गायब है और जो चावल मिलता है उसना चावल जो खाने के लिए, वो भी खाने लायक नहीं है, लोग बेच देते हैं। दूसरी तरफ जो इतना खाने पीने का सामान है उस पर जीएसटी लग चुका है। वो आपका महंगाई हर घर से मैंने कहिएगा कि 14,000 रुपया सालाना जाएगा। एक राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता है प्रहलाद प्रसाद दांगी जी, क्या कहेंगे सर, आज के बैठक का क्या उद्देश्य है? जो महंगाई, भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पार कर गया है, इसके बारे में अभी के दौर में जो भी हो रहा है, महंगाई के कारण आप खाना पीना बंद हुआ, बहुत ज़्यादा बंद हो गया है। इसलिए बंद हो गया है कि हमारे यहाँ यूरिया खाद 50 किलो के बोरा आता था, मोदी राज में 45 किलो के आ गया है। हमारे यहाँ खाद जब खेत में हम लोग डालते थे तो 1,500 रुपया में डीएपी मिलता था, मोदी के राज में 1,900 रुपया आ गया है। तो खुराकी का होगा कि चूहा दंड पेल रहा है, सब खत्म हो गया है, समझे। मोदी जी के राज्य में जो है बहुत बड़ा कष्ट हुआ है और अभी मोदी जो भी केंद्र सरकार जो है वो पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के मार्गदर्शक पर चल रहा है। अभी उसको किसान के लोन माफ़ करने के लिए नहीं है उसके पास, किसान की सब्सिडी देने के लिए नहीं है, गरीब आदमी के लिए कहीं भलाई करने का काम नहीं किए। जो भी किया कांग्रेस सरकार जो पहले किया है वही आज तक चल रहा है। एक सुई का फैक्ट्री भी हिरवा नहीं लगाया ये मोदिया। अच्छा ये बताइए कि अगर आप लोग की सरकार आ जाएगी तो एक एक घर में रोजगार मिल जाएगा, जो नहीं पढ़े ओकरो मिलेगा? अगर हमारा सरकार आ जाएगा तो कम पर विधि व्यवस्था जो हमारे हिंदुस्तान में कानून बनेगा, जो गरीब के लिए बनेगा वही किसान के लिए बनेगा, वही सब चलेगा। आज तो देखा देखिए अलग अलग बना हुआ है, अलग अलग चलता है। आज थाना में देखिए, ब्लॉक में देखिए, पैसे वाला का ही काम हो रहा है। अच्छा, जो अच्छा नंबर नहीं लाएगा, मतलब मेहनत करके पढ़ाई नहीं करेगा, ओकरो रोजगार मिलना चाहिए। अगर मान लिया जाए कि अगर पढ़ाई नहीं, आप स्कूल चालू नहीं रखिएगा, गरीब आदमी, हम लोग किसान आदमी है, सरकारी विद्यालय बंद कर दीजिएगा, प्राइवेट विद्यालय चालू रखिएगा, तो बताइए कि पूंजीपति के लड़कन तो बनबे नहीं करेगा। हमारा स्कूल चालू रहेगा तो स्कूल वाला बनेगा थोड़े। आज हमारा बीपीएस में निकाला हमारा क्षेत्र के आदमी, दरोगा में बन गया रिक्शा चलाने वाला, ऐसा बात तो नहीं है। बांके बाजार राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारिणी अध्यक्ष महोदय हैं, उनसे बातचीत करें। क्या कहेंगे सर, आज के बैठक का क्या उद्देश्य? आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य ये निकम्मी सरकार जो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार दिन दुना रात चौगुना बढ़ते जा रहा है और यह निरंकुश सरकार होते जा रही है, इस पर कोई लगाम नहीं लगा रही है। आम जनता इससे त्रस्त है, आम जनता को कोई सुनने वाला नहीं है। पूंजीपतियों और गुंडे लफंगों की बोलबाला हर जगह है। इसी के विरोध में जो वादा यह कहती है यह सरकार, वह करती नहीं है। कथनी और करनी में आसमान जमीन का अंतर है। अभी अभी लोकसभा में महंगाई पर स्टेटमेंट देने की बात आई थी, जो वित्त मंत्री हैं वो महंगाई पर स्टेटमेंट दे रही थी, महंगाई पर चर्चा की बात हो रही थी, लेकिन वो उन्होंने बताया कि यह देश, हमारा अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रहा है और बहुत कई देशों से हम बहुत मजबूत स्थिति में है। तो महंगाई का मतलब यही होता है, स्टेटमेंट देने का मतलब यही होता है कि महंगाई कैसे तो देश तो महंगाई के मामले में तो देश 100 नंबर से भी आगे निकल गया। हाँ, तो वही न कही कि हंसुआ का विवाह में खुरपा का गीत गाने की
अच्छा, एक सवाल हमको बताइए कि इमामगंज विधानसभा में कितने अपराध बढ़ रहे हैं? अपराध पर आप लोग प्रतिशोध मार्च क्यों नहीं निकाल रहे हैं? केवल बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, उससे ज्यादा तो अपराध बढ़ रहा है कि लगातार हर घरों में मर्डर देखने को मिल रहा है, बच्चियों के साथ यौन शोषण हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? अपराध भी बढ़ रहा है, वो सब पुलिस और अपराधी गठजोड़ हो गया है। दारूबंदी के नाम पर खुलेआम दारू बिक रहा है, अपराध बढ़ेगा। दारू और बालू, ये दो ही चीज का तो खेल हो रहा है, जो पुलिस के संरक्षण में ये चल रहा है, तो अपराध रुकने का कहाँ सवाल उठता है? जब दारू नशाबंदी पूर्ण रूप से बंद हो कर दिया गया है, कानून के रूप में कानून के तौर पर बंद कर दिया गया है, लेकिन खुलेआम इतना पहले दारू नहीं बिकता था। हमारे योगेंद्र जी हैं, जो कि डुमरिया के एक वरिष्ठ नेता हैं, युवा नेता हैं, जुझारू समाज सेवी भी हैं, लगातार दान देते रहते हैं, अपना रक्तदान भी इन्होंने दिया है कई समाज को। क्या कहेंगे आज की बैठक पर? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। और फायर न्यूज के जितने भी दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज महंगाई और बेरोजगारी जी चरम सीमा पर पहुंच चुका है सर जी। हर चीज पे टैक्स है, बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? कलम पे टैक्स। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे एक हैं सर जी। पढ़ाई कर रहे हैं? अभी तो छोटा है, अच्छा, 2 साल के हैं बोलिए जी। हर चीज पर टैक्स लग रहा है और सरकार को इसके बारे में कुछ सोचनीय नहीं चाह रहा है। और हम लोग विपक्ष में रहकर भी जो हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। इसी को लेकर के हम लोग को 7 अगस्त को गया टाउन में इसका बहुत जबरदस्त प्रदर्शन करने के लिए हम लोग इच्छुक हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव इमामगंज के अमर रंजीत सर हैं, क्या कहेंगे? पहले भी महंगाई थी, आज भी महंगाई बढ़ रही है, आप खा पी रहे हैं कि नहीं महंगाई? बिल्कुल खा पी रहे हैं, लेकिन बहुत परेशानी हो रही है। जो स्कूल का फी 100 रुपया था, वो आज 1000 रुपया लिया जा रहा है। मोटरसाइकिल गरीबों के पास नहीं था काफ़ी दिन पहले, आज किसी तरीके से मोटरसाइकिल लोग खरीदा, लेकिन पेट्रोल इतना महंगा कर दिया गया कि फिर से उस साइकिल पर आ गया उन लोग, गरीबों लोग जो है, जो साइकिल से मोटरसाइकिल पर आया, वो मोटरसाइकिल से फिर साइकिल पर चला गया। ये आपका नरेंद्र मोदी के सरकार में और आपका ये उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को गैस कनेक्शन दिया गया, लोग के घर में खुशी आई, लेकिन उसमें भी साजिश था सरकार की कि गरीबों को मुफ्त में कनेक्शन दे करके और गैस का इतना रेट बढ़ा दिया जाए तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों से ये काम तो मुकेश वसूली किया जा सके। ये काम तो मुकेश अंबानी किया था कि पहले फ्री में जियो सिम बांट दिया आधार कार्ड में, अब फिर उसके बाद टैक्स लगा दिया, वही काम किया गया। अब फिर देखिए गरीबों का हाल, फिर लकड़ी का चूल्हा जलाने से विवश हो गए, गैस का सिलेंडर भूसा घर में रखा गया, कहाँ रखेगा पता नहीं। फिर जैसे कि जंगल जा रहे हैं गरीबों लोग, फिर जैसे कि धुआं में जैसे कि रोटी पका रहे हैं, लेकिन सरकार कोई तो नहीं रोक रही है कि हमने गैस सिलेंडर बांटा, यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या कुछ आप देख रहे थे कि सभी महागठबंधन के नेताओं ने क्या कुछ कहा? सरकार के खिलाफ लगातार मुहिम छेड़े हुए हैं और आने वाले जो 7 तारीख है उसमें प्रतिशोध मार्च पूरे बिहार में निकाला जा रहा है। तो इसी तरह आप देखते रहिए फायर न्यूज और मैं एस.एस. रिजवी। जय हिंद।